Hey guys, welcome back to another video. Myself Lakshita Malo from 8th standard from MG Global School. तो आज की वीडियो में हम देखेंगे हिंदी व्याकरण में संधि। आज हम पढ़ेंगे संधि को। तो संधि क्या होती है, पहले हम देखते हैं संधि का सामान्य अर्थ क्या होता है, यानी कि उसका मीनिंग क्या होता है। तो संधि का सामान्य अर्थ होता है मेल या जोड़ना, यानी कि दो शब्दों को मिलाना या दो ध्वनियों को मिलाना। तो उसकी डेफिनेशन बनेगी, दो ध्वनियों के परस्पर मेल या विकार से जो परिवर्तन उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। अब हम देखते हैं कि संधि विच्छेद क्या होता है। संधि विच्छेद होता है जब हम संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करते हैं तो उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं, यानी कि दो शब्दों को या दो ध्वनियों को अलग अलग करना, उसे हम संधि विच्छेद कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है गिरीश, तो इसमें हम संधि विच्छेद करेंगे तो होगा गिरी प्लस ईश, यानी कि हमने इसको दो अलग अलग भागों में बांट दिया है, तो इसे ही हम संधि विच्छेद कहते हैं। अब हम देखते हैं होते हैं, तो संधि के तीन भेद होते हैं, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो पहले हम देखते हैं स्वर संधि को। स्वर संधि उसे कहते हैं जब दो स्वरों के पारस्परिक मेल से उत्पन्न विकार या परिवर्तन होता है तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। जब दो ध्वनियों से विकार या परिवर्तन होता है, यानी कि वो बदल जाती है। जब कोई दो ध्वनियां, दो स्वर होते हैं, वो जब दो स्वर एक साथ मिलकर कोई एक नया वर्ड बनाते हैं स्वर, तो उसे हम स्वर संधि कहते हैं। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि, व्यंजन वर्ण के बाद किसी अन्य व्यंजन के समीप होने पर जो विकार या परिवर्तन या बदलाव आता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। ये इसकी डेफिनेशन। और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं और व्यंजन संधि के कई प्रकार के भेद होते हैं, लेकिन वो अभी नहीं आएंगे। विसर्ग संधि, विसर्ग के बाद किसी स्वर या व्यंजन के आने पर विसर्ग में जो परिवर्तन होता है या बदलाव होता है, यह हम विसर्ग संधि कहते हैं। यानी कि अगर विसर्ग के बाद कोई स्वर या व्यंजन आ जाए और उसमें फिर बदलाव आ जाए वर्ड में, तो उसे हम विसर्ग संधि कहते हैं। कुछ समझ आई होगी संधि की डेफिनेशन और संधि विच्छेद। थैंक यू।